जब हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ड्राइंग बुक को लेके, पेंसिल को लेके और जितने भी आर्ट सप्लीमेंट यूज होते हैं उसके बारे में। इसके साथ साथ ड्राइंग टेक्निक के बारे में भी पूछा जाता है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है शेडिंग टेक्निक के बारे में, ग्रेफाइट पेंसिल के बारे में भी और कलर पेंसिल के बारे में भी। जैसे कि कलर पेंसिल का सीरीज हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से शेड कर सकते हैं कलर पेंसिल के साथ। देखो, ड्राइंग मीडियम कोई भी चूज करो, लेकिन उसके पहले आपको वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। वैसे ही शेडिंग में भी वार्म अप करते हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए बनाया है एक एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज अगर आप कर लोगे तो कोई भी बिगनर हो या फिर इंटरमीडिएट हो या फिर प्रोफेशनल हो, उसकी जो शेडिंग है वो नेक्स्ट लेवल तक चली जाएगी। उसका जो कंट्रोल होगा पेंसिल पे वो बढ़ जाएगा, कलर का जो सेंस होगा वो और ज्यादा इंप्रूव होगा। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस कर लेने के बाद आप बिलीव नहीं करोगे कि पहले आप कैसे शेडिंग करते थे और अब आप कैसे करते हो। तो एक एक स्ट्रोक को ध्यान से देखिएगा। तो इसमें आपका स्ट्रेट शेडिंग और कर्व शेडिंग दोनों ही इंप्रूव होने वाली है और इसमें मुझे 100% तक रिजल्ट मिला है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिस। तो इस प्रैक्टिस के लिए मैंने एक ड्राइंग शीट बनाया है और इसके साथ साथ 38 पेजेस का ड्राइंग शीट है, जिसमें हर एक प्रैक्टिस के बाद आपकी जो स्किल है इंप्रूव होती जाएगी। उसको लेने के लिए आपको व्हाट्सएप पे हमें शीट लिख के भेजना है। एक मिनिमम अमाउंट पे करने के बाद वो शीट आपकी हो जाएगी। तो चलो शीट पे प्रैक्टिस करते हैं। मैं जिस शीट के बारे में बात कर रहा था ये वाला है। ये स्ट्रक्चर देख रहे हो जिससे आप अपनी ड्राइंग स्किल को बढ़ा सकते हो, शेडिंग स्किल को बढ़ा सकते हो। हर एक डायरेक्शन को आपको फॉलो करना है। जैसे सेंटर में आपको दिख रहा है 4 पार्ट, इसमें आपको नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है। ऊपर वाले सर्कल में ऊपर से नीचे की तरफ लाना है। आउटर पार्ट में आपको कर्व के थ्रू लेके जाना है शेडिंग को, और ये दोनों तरफ से होना चाहिए। तो डायरेक्शन की बात हो चुकी है। यहाँ पे मैंने 3 कलर लिए हैं एवरी वेरिएंट। सेंटर में भी 3 कलर और बाहर का जो आउटर सर्कल है उसके लिए भी 3 कलर। आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हो कलर्स। तो नीचे से डार्कर कलर से स्टार्ट कर रहा हूँ। सेंटर के पॉइंट से आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है। जैसे जैसे मैं लेके जा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में आपको लेके जाना है। गैप कम देना है जिससे आपका जो शेडिंग होगी वो स्मूथ होगी। अब ऊपर की बारी आ जाती है। तो ऊपर में भी जितने डायरेक्शन मैंने दिए उसी डायरेक्शन से आपको 1 पॉइंट की तरफ लेके जाना है। जो सेंटर में जो पॉइंट है उस तरफ आपको लेके जाना है। और ये जो मैं ब्लॉक के लिए कर रहा हूँ वही चीज आपको हर एक ब्लॉक के लिए करना है और पेपर को मूव नहीं करना है। आपका डायरेक्शन हो सकता है कि पहली बार में उतना सही ना हो, लेकिन जैसे जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने इन बिटवीन लाइंस बनाए हैं उसी तरीके से अगर आप बनाओगे तो लाइन जरूर स्ट्रेट रहेगी और आपको कर्व की तरफ नहीं जाना है, बिल्कुल ही स्ट्रेट जाना है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। ऊपर से एकदम नीचे की तरफ लेके आना है, सेंटर की तरफ लेके आना है। और ये जो शेडिंग कर ली है हम लोगों ने, इसके बीच में पिंक कलर का एक और शेड है, वो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों तरफ से थोड़ा डार्क हो और सेंटर में थोड़ा लाइट हो। और ये जो तीनों कलर है वो रिलेटेबल कलर्स हैं। इसको बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड करना है। ये जो पिंक कलर कर रहा हूँ ये बिल्कुल ही ड्यूल शेडिंग है। ड्यूल शेडिंग मींस कि जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं वो लाइट रहेगा, सेंटर में डार्क, और जहां पे रिलीज करेंगे वो लाइट रहेगा, जिससे आपको कहीं पे भी स्पॉट नजर नहीं आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोगों ने बना लिया यहाँ पे। और यही जो टेक्निक हम लोगों ने यहाँ पे किया, वही चीजों को हम लोग बाकी के 3 ब्लॉक्स में बनाएंगे। पिंक कलर कंप्लीट हो जाने के बाद, यानी कि सेंटर कलर कंप्लीट हो जाने के बाद, किनारे की तरफ से भी जो डार्क कलर्स हम लोगों ने यूज किए उसको वापस से रिपीट करेंगे। तो आपकी जो शेडिंग है और ज्यादा स्मूथ होगी, क्योंकि कलर पेंसिल किसी और टूल से ब्लेंड नहीं होता है। यहाँ पे आपको कलर पेंसिल से ही ब्लेंड करना है। अगर आप व्हाइट से करने जाओगे तो कलर थोड़ा फेड होगा, लेकिन ब्लेंडिंग अच्छी होगी। यहाँ पे मैं कलर पेंसिल से ही ब्लेंड कर रहा हूँ, यानी कि जो भी लाइटर कलर है उससे आप अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। तो तीनों कलर में जो लाइटर कलर है उससे आप ब्लेंड कर सकते हो ऊपर और नीचे में। तो जितने भी आपको गैप्स भी अगर दिखते हैं तो उसको आप सॉफ्ट हैंड से फिल कर सकते हो। सेम टेक्निक आपको करना है दूसरे ब्लॉक्स में।
अभी तक हम लोग जो शेड कर रहे थे वो स्ट्रेट कर रहे थे किनारे से बाहर की तरफ। अब यहाँ पे आपको कर्व में ले जाना है, और कर्व में भी दोनों तरफ से। कैसे? यहाँ पे जो आउटर सर्कल देख रहे हो उसके अंदर जैसे उसका शेप बना हुआ है उसी शेप के हिसाब से हमें शेड करना है। पेंसिल को बिल्कुल ही स्ट्रेट नहीं ले जाना है। स्ट्रेट का काम हो चुका है जो कि हम लोगों ने सेंटर पार्ट में किया था। अब हमें कर्व की तरफ लेके जाना है। जहाँ पे आपको लाइन दिख रहा है वो सेपरेटर है, उससे ही आपको पॉइंट स्टार्ट करना है और किनारे की तरफ लेके जाना है। और यही करना है आपको हर एक डायरेक्शन में जो जो पॉइंट आपको दिख रहा है। और सेंटर में जो आप शेड देख रहे हो उसको मैं कर रहा हूँ ड्यूल शेडिंग। ड्यूल शेडिंग मींस जहां से पॉइंट आप स्टार्ट करते हो वो लाइट रहेगा, सेंटर में डार्क होगा, और जहां पे रिलीज करोगे वो लाइट रहेगा। कुछ इसी तरीके से आपको करना है हर एक ब्लॉक में। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने 3 कलर लिया है। पहले कलर में हम लोगों ने चारों ब्लॉक को बनाया है दोनों तरफ से। उसके बाद थोड़ा उससे जो मीडियम कलर है, लाइटर कलर है, उसका यूज करेंगे। ड्यूल शेडिंग यहाँ पे भी होने वाली है, क्योंकि जब भी हम लोग ब्लेंड करते हैं 2 कलर्स को या 3 कलर्स को, तो जो सबसे लाइटर कलर होता है उसको ही ब्लेंडिंग के लिए यूज करते हैं, उसको ही ओवरलैप करते हैं। अगर आप डार्क कलर से करोगे तो उसमें आपको लाइंस दिखने लगेंगे, उसमें आपको पैचेस आने लगेंगे। तो जैसे आप देख रहे हो बिल्कुल ही स्मूथ हो रहा है, वैसे ही आपको करना है। कहीं कहीं हो सकता है कि व्हाइट गैप्स हो। इनिशियल डेज में हम लोग उतना ब्लेंड अच्छे से नहीं कर पाते, फिर भी आप जो लाइटर पेंसिल है उसको आप यूज कर सकते हो वहां पे और फिल कर सकते हो व्हाइट गैप्स। तो कुछ इस तरीके से आपको ब्लेंड कर लेना है। और ये जो टेक्निक आप देख रहे हो जहाँ पे हम लोगों ने कर्व का भी प्रैक्टिस किया, स्ट्रेट लाइन का भी प्रैक्टिस किया, आप इसको 2 से 3 बार अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसके बाद आने वाले फ्लावर शेडिंग, सीनरी ड्राइंग, पर्सपेक्टिव ड्राइंग, पोर्ट्रेट ड्राइंग्स, इन सब में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये टेक्निक रेकमेंडेड है सभी के लिए। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये शीट कहाँ से ले, कि जो डायग्राम है हम किस तरीके से ले सकते हैं। तो इसको लेने के लिए आपको हमें व्हाट्सएप करना है शीट्स इस नंबर पे, और इस शीट के साथ साथ 38 पेजेस का ड्राइंग शीट आपको मिल जाएगा। तो देखा ना आपने, ये जो एक्सरसाइज है ये कर लेने से आपकी जो ड्राइंग स्किल है, शेडिंग स्किल है और ज्यादा बढ़ेगी। तो आज का एपिसोड कैसा था वो मुझे कैसे पता चलेगा कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज जरूर लिखिएगा। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए और अपनी ड्राइंग स्किल को और ज्यादा बढ़ाइए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।